तो जिस पल का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, आखिर वो पल आ गया। इतने दिन से हर कोई कह रहा था रिजल्ट 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 कब आएगा। कि स्कोर कार्ड आपका रिलीज नहीं किया गया है। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक लिस्ट जारी किया गया, यानी कि ये लिस्ट जारी किया गया जिसमें जिनका जिनका नाम है उन सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। कहाँ, कितने बजे, कैसे जाना है, उन सब पर भी हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं। उन सब के लिंक्स हम लोग डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे, या फिर वीडियो के एंड में, एंड स्क्रीन में अटैच कर दिया जाएगा, या फिर आई बटन में भी आपका लिंक अटैच कर दिया जाएगा, तो उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है। और दूसरी बात, अब आपको एक बात पे ध्यान देना है कि कट ऑफ का क्या सीन रहा। काफी सारे बच्चे इस बात से लेकर के परेशान है कि सर कट ऑफ क्या रहा है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। तो कट ऑफ भी अब आपका जारी किया जा चुका है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोग परेशान है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो जनरल के लिए यहाँ पर सीट था वो कितना, जनरल के लिए टोटल 2558 सीट्स यहाँ पे थे, यानी कि वैकेंसी थी। और वहीं पे ईडब्ल्यूएस के लिए 496, एससी के लिए 781 सीट थे, और वहीं पे एसटी के लिए 67 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल थे। ईबीसी के लिए 767 सीट्स अवेलेबल थे, और बीसी यानी पिछड़ा वर्ग, उसके लिए 130 सीट्स अवेलेबल थे। और डब्ल्यूबीसी यानी पिछड़े वर्गों की महिला, उनके लिए 207 सीट अवेलेबल थी। ठीक है। अब इसमें जो कट ऑफ गया वो देखिए, जो जनरल थे उनका कट ऑफ 43.96, यहां 4 मार्क्स हमें देखने को मिल रहा है। और ये एक थोड़ा सा चिंताजनक बात है कि जहां पे हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था, एक्सपेक्टेशन वहां पर टूट गया जहां पर आपका पेपर एक इजी सेट देखने को मिला, और जो बच्चों का परफॉर्मेंस था वो काफी बेहतर हम लोगों को देखने को मिला। तो हमने भी कहा था कि कट ऑफ अब ऊपर आता हुआ देखने को मिलेगा, और मैंने अपने कुछ सेशंस में आपको बताया था कि कट ऑफ अराउंड अराउंड 40 के ऊपर जा सकता है जनरल के लिए। ठीक है। यानी कि 40 के ऊपर, और उसमें भी मैंने बताया था कि 42 मार्क्स के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी 42 के ऊपर जिनका भी है, वो डीवी के लिए तैयार रहिए, उनका सिलेक्शन होता हुआ देखने को मिलेगा। और उसी तरह से यहाँ पर 43.96 जिनका रहा, उसके ऊपर के बच्चों को यहाँ पर देखने को मिला है कि उनका लिस्ट में नाम आया है। अब इसके अलावा देखें यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस का 37.21, और वहीं पे एससी का 35.62। अब यहाँ पर जब देखा जाए जनरल से, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का 6 मार्क्स गिरा है, तो ये तो ठीक है, एक 6 मार्क्स का डिफरेंस। लेकिन वहीं पर देखें एससी का, तो एससी का 37.21 से 35.62, यानी कि 2 मार्क्स का भी एक डिफरेंस यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। और ये एक थोड़ा सा हमें निगेटिव पार्ट, निराशजनक चीज देखने को मिली है, क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं जो एससी का मार्क्स रहता है वो जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस से और काफी नीचे देखने को मिलता है, और वो मार्क्स का डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला। इसके दो रीजंस हो सकते हैं, हो सकते नहीं, दो ही रीजन है। और वो रीजन क्या है कि जो अपियर किया गया था, यानी एससी जो एस्पिरेंट्स थे वो काफी ज्यादा थे। ठीक है। और इस वजह से उनका जो क्वालिफाइंग मार्क्स हुआ, सॉरी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं, जो उनका कट ऑफ हुआ वो ऊपर चला आया। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो एससी भी थे वो भी यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो ये भी एक पार्ट उनमें देखने को मिला कि इस वजह से कट ऑफ हाई चला गया। मोर देन 200 स्टूडेंट्स अभी तक हमारे पास लिस्ट आ चुका है कि हाँ उनका यहाँ पर हो चुका है सिलेक्शन। और ये सारे बच्चे हमारे बैच से पढ़े हुए थे, और अभी जिन लोगों का अभी सिलेक्शन अभी हुआ है या फिर नहीं हुआ है, मैं उन्हें एक बात बताना चाहता हूं, अभी परमानेंट वैकेंसी बाकी है। यानी जो परमानेंट वैकेंसी बीटीएससी एएनएम की तरफ से आने वाला है, जिसमें 8,938 पोस्ट की वैकेंसी है, जो मार्च के एंडिंग तक आने के हम लोग संभावना जता रहे हैं, वो वैकेंसी के लिए आपको तैयारी करना है। और उसके लिए हमारे पास आपके लिए यकीन बैच है, जिसमें हम लोग डेली लाइव क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं। वीडियो क्लास जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है वो आपके लिए अवेलेबल हो रहा है, यानी कि अगर आप लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं तो आप वीडियो क्लास से अपने पूरे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स आपको मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, इसके अलावा डीपीपीज और आपको असाइनमेंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रोवाइड कराया जाता है। ये सब कुछ आपको मैं आपको बताऊं, इस बार का भी जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में मोर देन 40 क्वेश्चंस हमारे खुद के कराए हुए क्वेश्चंस, हमारी क्लासेस के क्वेश्चंस आए थे 60 क्वेश्चंस में से।
एक सेट था जिसमें 48 क्वेश्चंस सिर्फ हमारे कराए हुए आए थे, और ये मेरा बोलना नहीं है, ये हमारे पढ़ाए हुए बच्चों का बोलना है कि उन्होंने 48 प्लस क्वेश्चंस जो हमने कराए थे अपने क्लासेस में प्रैक्टिस कराए थे, उससे उन्हें देखने को मिला है। ठीक है, बाकी अगर आपको ट्रस्ट गेन करना है, यानी कि देखना है कि क्या मैं जो कह रहा हूं सच बोल रहा हूं या नहीं, तो आप हमारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन जाकर के चेक कर सकते हो। बच्चों के कमेंट से भरे पड़े हैं कि सर आपने पढ़ाया और हमारा सिलेक्शन हुआ, सर आपने पढ़ाया ये क्वेश्चन आया, और ये सब कुछ भरा पड़ा है। तो स्टडी विथ रितेश और ये नर्सिंग एकेडमी का ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा जेन्युइन प्लेटफॉर्म है जो आपको ट्रस्ट देता है। कॉल कैसे करना है, परचेज कैसे करना है, तो वो भी देख लीजिए। आपको स्टडी विथ रितेश ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, फिर उसमें अपना नाम और मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, फिर पेड कोर्स के सेक्शन में आपको एएनएम भर्ती में चले जाना है। ठीक है, एएनएम भर्ती में जाना है, वहां पे आपको यकीन बैच मिलेगा, उसे सिलेक्ट करके पे नाउ पे क्लिक करना है और आप बैच परचेज कर सकते हैं। कुछ भी आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिले तो आप हमारी ये दिए गए दोनों ही नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि इस वजह से कट ऑफ हाई चला गया। लेकिन इससे भी ज्यादा और चौंकाने वाली बात है कि एससी का 35.62 और वहीं पे एसटी का 36 क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो आप समझ रहे हो, यानी कि एससी से ज्यादा कट ऑफ, सॉरी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं, मैं बार बार क्वालिफाइंग मार्क्स बोल रहा हूं, बट ये कट ऑफ है। ठीक है, कट ऑफ आपका 36 देखने को मिला। अब आप इस बात को देखो अगर, तो आपको समझ आएगा कि एसटी का एससी से और नीचे होना चाहिए था, लेकिन एसटी का और ज्यादा है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो कारण ये है कि जो एसटी है वो उसका खाली सीट यानी कि रिक्तियां कितना था, वैकेंसी 67 था, और एससी का 781 781 था। यानी कि जो एसटी की वैकेंसी थी वही बहुत कम था। इस वजह से यहां पर एसटी के साथ में ये कट ऑफ बढ़ता हुआ हमें देखने को मिला। ठीक है, और वहीं पे ईबीसी का हम लोगों को 40.15 कट ऑफ देखने को मिला, बीसी का 43.13 कट ऑफ देखने को मिला। जो मैंने बोला था 42 के ऊपर के बच्चे रेडी रहेंगे, और वही हम लोगों को देखने को मिला है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी का यहां पर 41.94 कट ऑफ देखने को मिला है, और ये टोटल 5006। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट ये जो जारी किया गया, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कंफर्म सीट मिल गया है। देखिए, सीट तो मिला है, बात सही है आपको, अच्छा बात है, लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं रहता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप छट सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप छट गए, यानी कि इतने आगे आकर के भी आप पीछे वापस से चले जाते हैं, ये बड़ा ही निराशजनक बात होगा। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आप ध्यान देना है। जिनका भी नाम आ गया है उनको मेजर पार्ट देखना है कि उनका डॉक्यूमेंट सारा रेडी है या फिर नहीं। जो डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है उसको रेडी करवा लीजिए, जो सही से आपके पास नहीं है उसके लिए अप्लाई कर दीजिए, उसके रिसिप्ट को, रिसीविंग को अपने पास संभाल करके रखिए। ठीक है, और अब नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो ये देखने को मिलता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस किस दिन होने वाला है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, हमने अपने पिछले वीडियोस में आपको ऑलरेडी बता दिया है, बट फिर भी यहां पर आपको फिर से क्लियर कर देते हैं एक बार। ये देखिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट्स है वो है जनवरी में ही डाला गया है, यानी कि 27 जनवरी 2026, 28 जनवरी 2026, 29 जनवरी 2026 और 30 जनवरी 2026 और 31 जनवरी 2026 और 1 फरवरी और फिर 2 फरवरी और 3 फरवरी को डाला गया है। अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होने वाला है वो दो स्टेजेज में होने वाला है, यानी दो फेज में होने वाला है, स्टेज नहीं, दो फेज में, एक मॉर्निंग का फेज, एक इवनिंग का फेज। यानी कि ये जितने भी डेट्स हैं, हर डेट्स में दो दो फेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिवाइड किया गया है। यानी कि पहला फेज आपका चलेगा 10 बजे से और दूसरा फेज चलेगा 5 बजे से। पहला फेज आपका 10 बजे से 1 बजे तक चलेगा। ठीक है, और जो दूसरा फेज होगा वो, अच्छा नहीं, 5 बजे तक है, तो 2 बजे से ये चलने वाला है, वही मैं सोचूं, 2 बजे से 5 बजे तक चलेगा। ठीक है, तो ये दो फेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब अलग अलग जो सीरियल नंबर साइड में दिया हुआ है, उस सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग यहां पर डेट का और फेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, बांटा गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को जाना कहां पे है? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको इस टाइम तक, यानी कि 10 बजे से लेकर के जो 1 बजे तक का शिफ्ट है, और उसके बाद फिर 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक का शिफ्ट है, ये दो पाली में जो किया जा रहा है, इसमें आपको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जो शेखपुरा पटना में है, वहां पर निर्धारित किया गया है, तो आपको यहीं पे पहुंचना है। ठीक है,